हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब वीडियो पर एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, उस वीडियो में कोई एरर आ गई थी, उस वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इसलिए हम उसका पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अपने 4 रूल समझ लिए थे। अब आज हम कॉमा का यूज़ कैसे करते हैं उसका 5th रूल देखने का प्रयास करेंगे। यूज़ कोमास टू सेपरेट आइटम्स। ठीक है, मतलब अलग अलग चीज़ों को शो करने के लिए अपन कोमा का यूज़ करते हैं। और जब भी हम इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, जहाँ पर भी कोमा होता है वहाँ पर थोड़ा पॉज लेकर फिर बोलना होता है। जैसे व्हेन आई वाज इन जैसलमेर, फिर पॉज। आई वेंट टू शॉपिंग, फिर पॉज। ऑन ए डेजर्ट सफारी, फिर पॉज। एंड विजिटेड जोधा पार्क। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक जगह की अलग अलग जगह घूमा उसने, तो उसके बारे में वो बता रहा है। तो ये क्या, वो सेपरेट सेंटेंस हो गए। तो इनको सेपरेट करने के लिए अपन ने यहाँ पे कॉमा का यूज़ कर दिया। ठीक है, जैसे जैसलमेर के बाद कोमा, फिर आई वेंट टू शॉपिंग, फिर कोमा, फिर दूसरा काम कर रहा है वो ऑन ए डेजर्ट सफारी, फिर कोमा। एंड विजिटेड जोधा पार्क, फिर यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले रूल पे। अब देखिए रूल नंबर 7, यहाँ पे क्या कह रहा है? ये कह रहा है यूज़ कॉमास बिफोर और आफ्टर कोट्स। जब कोट्स की बातें करते हैं तब उसके पहले भी कॉमा लगते हैं, उसके बाद में भी कॉमा लगते हैं सेंटेंस के हिसाब से। ठीक है, जैसे डायरेक्ट का यूज़ करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, वहाँ पे कॉमा यूज़ होता है, आपको सबको पता है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज़ होता है। देखिए द रिपोर्टर सेड, ठीक है, कॉमा, द फ्लोर्स आर वेरी हाई। ठीक है, फिर कोमा एंड सी फर्दर कोटेड, और उसने और भी रिपोर्ट कह रही है, और भी कुछ कह रही है, लेकिन क्या कह रही है वो? दस रिपोर्टर सेड, तो मतलब क्या कह रहा है? ये कोट्स को शो कर रहा है, तो कोट्स के लिए अपन ने यहाँ पे कोमा का यूज़ कर दिया कि द फ्लड्स आर वेरी हाई, फिर कोमा एंड सी फर्दर कोटेड, और उसको और भी कुछ बोल रही है। ठीक है, तो बिफोर और आफ्टर के जो कोट्स होते हैं उन कोट्स के पहले भी आप कोमा का यूज करेंगे। फिर रूल नंबर 8 क्या कहता है? यूज कोमा बिटवीन ए सिटी एंड स्टेट। जब एक सिटी और एक स्टेट की बात होती है वहाँ पर भी अपन कोमा का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? आई स्टे इन जयपुर, फिर कोमा राजस्थान। अब राजस्थान तो क्या हो गया? ये तो हो गया एक स्टेट हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? जयपुर, ये हो गया सिटी। ठीक है, तो जहाँ पे भी छोटे शहर होता है उसके बाद में कोमा का यूज़ करेंगे अगर वो उसी उसके स्टेट के अंदर होता है। ठीक है, तो आई स्टे इन जयपुर, फिर कोमा राजस्थान। ठीक है, यूज कोमा टू सेपरेट नेगेशन इन ए सेंटेंस। जब कोई सेंटेंस में कोई नेगेटिव बात होती है, उस नेगेटिव बात को अलग करने के लिए भी अपन कोमा का यूज करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए, आई वॉर ए रेड शर्ट, मैंने एक रेड शर्ट पहनी थी। ठीक है, आई वॉर रेड शर्ट, फिर कोमा, नॉट ए वाइट, सफ़ेद नहीं थी, फिर कोमा, शर्ट वहन आई वेंट फॉर द मूवी, जब मैं फिल्म देखने के लिए जा रहा था। तो यहाँ पे क्या बात कर रही है? यहाँ पे बात कर रही है कि भाई मैंने लाल शर्ट पहनी थी जब मैं मूवी देखने जा रहा था, सफ़ेद शर्ट नहीं पहनी थी। तो ये क्या हो गया? नेगेशन। नेगेशन मतलब क्या होता है? नकारात्मक सेंटेंस का भाव जहाँ होता है उसको नेगेशन सेंटेंस बोलते हैं। फिर रूल नंबर 10 क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है यूज कोमा टू सेपरेट एलिमेंट्स इन ए फुल डेट। अब कोई डेट आ गई मान लीजिए, उस डेट को अलग करने के लिए भी सेम उस कोमा का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। वहन, देखिए फाइनली, देखो फ्राइडे कोमा अगस्त 15, फिर कोमा 1947, फिर कोमा इज वहन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। तो उस दिन क्या था? फ्राइडे था। फिर कोमा, दिन को कोमा अलग कर दिया। अगस्त 15 15 तारीख थी, उसको अलग कर दिया। ईयर कौन सी थी? 1947, उसको अलग कर दिया। अब क्या कह रहा है? इज वहन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर डेट को सेपरेट करने के लिए भी कोमा का यूज करेंगे। यूज ए कॉमन बिटवीन, यूज ए कोमा बिटवीन टू एडजेक्टिव्स दैट मॉडिफाई द सेम नाउन। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया होगा, तो पिछली वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, माई एंग्री, देखिए एडजेक्टिव क्या, तो जो नाउन की गुणों की विशेषता के बारे में बताता है। ठीक है, माई एंग्री कोमा अब्यूजिव बॉस हैड नो काइंडनेस एट ऑल। जो मेरा
जो मेरा बॉस है वो बहुत गुस्सैल है, वो बहुत गाली गलौज करता है और उसके दिल में बिल्कुल भी हृदय और उसके दिल में बिल्कुल भी काइंडनेस नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो बॉस है ये तो हो गया नाउन, ठीक है। अब इसके गुणों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब्यूजिव और एंग्रीनेस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। अब देखते हैं रूल नंबर 12 है, यूज ए कॉमा फॉर डायरेक्ट एड्रेस। जब किसी चीज़ को डायरेक्ट अपन एड्रेस करते हैं तब भी उसको सेपरेट करने के लिए अपन कॉमा का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम गोइंग टू ऑफिस, कॉमा मॉम। मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो मॉम को हाईलाइट करने के लिए अपन उसको कॉमा से यूज डिनोट करेंगे कि माता जी मैं ऑफिस में जा रहा हूँ। वैसे ही डैड, कॉमा आई एम हैविंग डिनर, मैंने खाना कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं किसको, मदर एंड फादर को, ठीक है। अब देखते हैं रूल नंबर 13, आखिरी रूल है दोस्तों। क्या कह रहा है ये, यूज कॉमा बिफोर एवरी सीक्वेंस ऑफ 3 नंबर्स। आपने देखा होगा जो इंग्लिश के जो नंबर लिखते हैं वहाँ पे 3 नंबर के बाद में कॉमा आते हैं, फिर 3 नंबर बाद में कॉमा आते हैं। क्यों आते हैं, वो ये रूल है। क्या कह रहा है, हर स्टार्टिंग सैलरी इज 5 लाख रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 फिर आगे कॉमा, फिर 1 2 3 फिर आगे कॉमा, क्यों आएगा, खत्म हो गया डिजिट। इसी प्रकार देखिए द कंपनी इज वर्थ, क्या कह रहा है, 1 2 3 फिर कोमा लगा दिया, 1 2 3 फिर कोमा लगा दिया, और फिर बाद में जो इसके रकम है वो हो गई। अब कितने हो गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो क्या नेटवर्थ हो गई, 50 लाख, ठीक है। ये 50 लाख इसकी नेटवर्थ हो गई। तो दोस्तों ये थे अपने 30 रूल कॉमा के। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आए होंगे। तो मैं आशा यही करता हूँ अब जब भी आप इंग्लिश का ऐसे लिखें, राइटिंग करें, स्पीकिंग करें, तो डेफिनेटली इन कॉमास को जरूर यूज कीजिएगा, जिससे आपकी इफ़िशियंसी में फ़र्क पड़ेगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे एग्ज़ाम के अंदर। थैंक यू, बाय सो मच।